हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ गाइस। अभी मैंने संतूर मोम का वीडियो देखा था तो बहुत बुरा लगा। देखिए, सोशल मीडिया पे हम हैं, हमें हर एक चीज को मतलब वो होता है ना कि जैसा हम अगर दिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो उस चीज के उसी के बिहाफ पे हमें वो कमेंट्स आते हैं, वो जो भी आते हैं। तो संतूर मोम का भी जो वीडियो आया था, वो काफी दिन से उनकी वीडियो में कुछ चीजें दिख रही थी। जैसे वो बता रही थी कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, और काफी टाइम से प्रॉब्लम है। तो पर उनके वो रहन-सहन से पता नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन अभी काफ़ी दिन से उन्होंने ये चीज़ें अभी बतानी शुरू की कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम है और उनके हस्बैंड अभी कुछ कर नहीं रहे। अब वो उनका पर्सनल है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता रही। हाँ, इतना बताया कि भई उनको दिक्कत है। तो अभी वो 2 पॉडकास्ट हुए थे और अभी रोस्टर उनको रोस्ट कर रहे हैं। तो मैं रोस्टर को भी बोलूँगी कि अगर आप रोस्ट करते हो तो इतना डीपली मत जाइए, इतना वो मत कीजिए। देखिए, हम किसी को अगर रोस्ट भी करते हैं ना, तो एक वो माँ और बच्चे का रिश्ता, देखो वो जिस तरीके से रील्स बनाते थे, जो भी बनाते थे, वो उनका पर्सनल है, ठीक है? वो माँ-बेटे का रिश्ता है, वो कैसे भी करे, जो भी करे, जो भी था, ठीक है? हो सकता है हम गलत नज़र से देख रहे हो, मेरी भी सोच वही थी, मैं भी उनको वैसे देखी थी, लेकिन उतना डीपली हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो माँ और बेटे हैं, ठीक है? तो कोई भी सगे माँ-बेटे ऐसा करेंगे भी नहीं। तो वही चीज़ें, और ये चीज़ें है भी। देखो, हम एक चीज़ मैं बताती हूँ, मैंने भी इनको भी नोटिस किया, मैं देखती हूँ रेगुलर पे ही कि ये काफ़ी मेहनती लोग हैं। देखो, वो जो लेडी है संतूर मोम, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, अपनी डाइट, अपने आप को इतना फिट रखना, मतलब जिस तरीके से उसका जो वो खाने-पीने का जो तरीका है, रहन-सहन का देखा है, मतलब बहुत नॉर्मल है। इवन कोई इतना मेहनत नहीं करता है, मतलब वो लेडी हर एक वो चीज़ करते हैं जो उन लोग की हेल्थ के लिए सब अच्छा हो, और वो बाहर का भी मतलब इतना वो नहीं करते, मतलब दिखावा नहीं है। हाँ, अपने को फिट रखना, अपने पे ध्यान देना, वो गलत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर जैसे ही पॉडकास्ट में भी कुछ वीडियोज़ जैसे कट करके दिखाया था, वो ममता या ढोंग करके था एक टाइटल, ये भी मुझे समझ में नहीं आया था। और एक जो वो बिग बॉस वाला क्लिप बताया है, और संतूर मम ने ये बताया कि उसने उन्होंने यही बोला है, पूरा क्लिप था वो पर कट करके दे दिया। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं जाना, या मैंने नहीं सोचा, या मेरी औकात नहीं, ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैं यही बोलूँगी, अगर हम जो देखो, हम जो दिखाते हैं ना, ऑडियंस उसी के बिहाफ पे रिएक्ट करती है। तो वैसे ही वो पॉडकास्ट वालों ने उसी तरीके से कट-कट करके दिखाया। लेकिन हाँ, मैंने देखा जो संतूर मोम की जो ऑडियंस है, वो जो डेली व्यूअर हैं, ठीक है? जो डेली की ऑडियंस है, वो उनको जानती है, ठीक है? तो वो समझती है कि इन ये इस टाइप की औरत नहीं है, ये बहुत मेहनती औरत है। तो मैं वही बोलूँगी कि अगर कोई परेशान है, तो उसको और परेशान मत करो, ठीक है? हमारा काम है रिएक्शन देना, या जो रोस्ट करते हैं उनका रोस्ट करने का, और हमें उनको डीपली देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, बस एक रोस्ट कर दिया हो गया, नहीं। हमें वो डीपली भी देखना चाहिए, ताकि किसी को भी ना दिक्कत ना हो। अभी मैंने देखा वो काफ़ी अपसेट थी, रो रही थी, और वो काफ़ी चीज़ें थी। और संतूर मोम को जो वो रचना है, मैं तो उनको एडवाइस दूँगी कि अ, देखो, लोग आपको रोस्ट करेंगे, करेंगे। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है, तो आपको ये भी सहना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या होता है, यहाँ पे हर किसी की लाइफ में ऐसा आता ही है। हम लोग में भी आता है, हम लोग भले रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे होता है, ठीक है? तो लेकिन हाँ, इतना डीपली किसी को नहीं बोलना चाहिए। पर हाँ, मैं एक बात बोलूँगी कि आप अपने शॉर्ट्स क्यों आपने स्टॉप कर दिया? अपने शॉर्ट्स पे ध्यान दीजिए। आजकल शॉर्ट्स बहुत उस पे लोग वर्क करते हैं। अपने वीडियोज़ पे काम कीजिए, प्लस अपने शॉर्ट्स में काम कीजिए। दिन में कम से कम 1 या 2 तो शॉर्ट्स डालिए। कुछ अलग-अलग टाइप से डालिए, जो भी मन है वैसे डालिए। लेकिन अपने उस पे चैनल पे अच्छे से वर्क कीजिए, आप ग्रो करेंगे। क्या होता है ना, जब आपको लोग डाउन करने की कोशिश करते हैं या इस तरीके से, वो आपके उठने का टाइम होता है। अगर आप डाउन फ़ील करेंगे, तो आप डाउन ही जाएँगे। और आप अपने बच्चों का अगर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको ये जो आस-पास जो बोलते हैं, उनका ना सोच के, उनका ना सुन के कि वो क्या बोल रहे हैं, कि वो आपको किस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं।
तो वो सब छोड़ के आपको अपने वर्क पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सोचते रह जाएँगे ना कि मेरे बारे में ये कौन क्या-क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो वो ऐसे ही आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। हाँ, आप अपना काम करते जाइए, वो दूसरा क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए, क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। आप अगर उस चीज़ को छोड़ के अपने काम पे ध्यान देंगे ना, आप आगे बढ़ते जाएँगे। क्योंकि जब आप पीछे देखेंगे ना कि मेरे लिए ये क्या बोल रहा है, मेरे लिए वो क्या बोल रहा है, परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं कि मैं चैनल छोड़ दूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, तो पता है क्या होगा? आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप वहीं की वहीं रह जाएँगे। लेकिन जब आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आप बहुत आगे जाएँगे। तो आप अपने मतलब जो ये आपके शॉर्ट्स हैं, उन पे काम कीजिए, शॉर्ट्स वीडियो पे, अपने ब्लॉग्स में काम कीजिए। जो आपको जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ अलग दिखाइए, कुछ बाहर जाके दिखाइए। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा खर्च करो। आप आस-पास भी कहीं जा सकते हो जहाँ पे आपका मतलब कुछ पैसा ना लगे। आस-पास की चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है? तो अपने डेली रूटीन तो दिखाते हैं, कुछ थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्टिंग भी दिखाइए। आपका जो डेली रूटीन है वो तो नो डाउट अच्छा है, ठीक है? आप अपने शॉर्ट्स वीडियो डालिए। तो वही चीज़ें हैं। बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या दिखाता है, उसको छोड़ के आप अगर अपने वर्क पे ध्यान देंगे तो ही अच्छा होगा। तो ये आपने अभी बताया कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है। तो जब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको अगर वाईटी पे, यूट्यूब पे अपना काम करना है, तो आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पता है उससे क्या होगा? आप ना डाउन होते जाएँगे। आपका आप ना डिमोटिवेट होंगे। बट आप इन चीज़ों को नहीं सोचे कि हाँ, मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा मेरे बारे में ये बोला जा रहा है। भले उसको पॉज़िटिव में ले लीजिए कि अच्छा मेरी चर्चा हो रही है यूट्यूब पे, मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, उसको पॉज़िटिव में लीजिए, ओके, अपना ये काम करिए। तो वही चीज़ें मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस चीज़ में क्या करना है, क्या और नहीं। पर जिस तरीके से अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे कि मैं अपने आप को कमज़ोर दिखाएँगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हुँ? तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अपने शॉर्ट्स वीडियो में एडवाइस दे रही हूँ, अपने शॉर्ट्स वीडियो में वर्क कीजिए, अपने चैनल पे अच्छे से काम कीजिए, अपनी ब्लॉगिंग में जैसा आपका होता है वैसा करिए। बाकी आप समझदार हैं, भई हमसे बड़ी हैं, है ना? तो चलिए गाइज़, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती। हाँ, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बुरा बोलूँगी, आपकी गलतियाँ दिखाऊँगी या ये होगी, नहीं। अगर जहाँ आपकी गलतियाँ होंगी, ठीक है? तो मैं आपकी गलती बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे अभी आप परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं और वो भी फाइनेंशियली, तो हम आपको नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब कि मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। तो मैं इतना ही बोलूँगी, एडवाइस ये दे सकती हूँ कि अपने शॉर्ट्स वीडियो में अलग-अलग कॉमेडी वीडियोज़ हुई, शॉर्ट्स हुए, आपके डांस के हुए, जो भी आपका फैशन, जो भी आप करें, मेकअप वीडियोज़ बनाएँ, हर तरह की वीडियोज़ बनाएँगे शॉर्ट्स में। फिर आपका लॉन्ग वीडियोज़ जो आप व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है? तो उनमें काम कीजिए। बस इतना ही बोलेंगे, हम डिमोटिवेट तो करेंगे नहीं, मोटिवेट ही कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको इतने नेगेटिव चीज़ों में ध्यान देना है, कि आपको अपना काम करना है, अपने घर को देखना है, अपने बच्चों की स्टडी पे ध्यान देना है कि उनको कैसे पढ़ाना करना है, उनका फ्यूचर देखना है। आगे आपकी मर्ज़ी है। जहाँ हम गलती करेंगे, कुछ ऐसा दिखाएँगे कि हाँ, इस पे बोलना चाहिए तो बोलेंगे। बाकी आप जाने आपका काम जाने, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और वही गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। और बस इतना ही बोलूँगी, जब कोई अगर मजबूर होता है तो उसकी मजबूरी पे मतलब उसका वो सब नहीं करना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है? तो चलिए, राधे-राधे, बाय-बाय।